बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज जो सबसे बड़ा केस था इमरान खान के खिलाफ, जिसमें सबसे ज्यादा नाअहली का डर था, आज वो केस खत्म हो गया। आज बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी मैंने पढ़ी, सदीक जान ने बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर लिखा है कि नवाज शरीफ 5-0 से नाअहल करार और इमरान खान 5-0 से अहल करार पाए हैं। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि इमरान खान अहल हैं, तो इन्हें अदालत का केस खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी समाअत के दौरान नाज़रीन किराम एक ऐसा लम्हा था जब ये पूरा केस जो है ना वो बिल्कुल पलट सकता था। जो फैसला इमरान खान के हक में आया, आज वो फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आ सकता था। तो वो कौन सा लम्हा था जब ये पूरा केस जो है ना वो बदल गया? वो कौन सा नुक्ता उठाया गया जिससे ये पूरी गेम ही बदल सकती थी? इमरान खान ने तब क्या कहा? इमरान खान जब अदालत से बाहर निकल रहे थे तो हंसते हुए क्या कह रहे थे? ये तमाम चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज का केस है, वो भी हमने डिस्कस करना है। और फिर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो कमीशन मैंने विजिट किया है, उसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके साथ जो है वो बतानी है। मखदूम तारिक साहब ने हमें बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई हैं जो आपकी जानने वाली हैं, वो भी मैंने चीजें आपको जो है वो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और खबर सच साबित हुई है। मैं पिछली कुछ समातों से आपके सामने दलाइल के साथ ये बात कर रहा था कि ये केस खत्म हो गया। बहुत सारे लोग इससे एतराज कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए, इमरान खान को फुला नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको बार बार बता रहा था कि नहीं, ये केस खत्म हो जाएगा। इस केस के अंदर जो जिस तरह से इमरान खान खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को जो अपना कंडक्ट शो किया और जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो बड़े शानदार है। अच्छा, अगेन वो लम्हा बताने वो नुक्ता बताने से पहले ना कि जब पूरा केस ही पलट सकता था, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ये पूरा मामला बताऊं, इसमें आज अदालत के अंदर हुआ क्या क्या। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो इमरान खान की गाड़ी बाहर खड़ी की गई, अदालत के बाहर ही उन्हें रोका गया और इमरान खान पैदल चलकर अंदर गए। फिर जनाब वाला क्या हुआ, आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, मोहसिन अख्तर कियानी, मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, ये तमाम लोग जो है ना वो इस बेंच को देख रहे थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज नाज़रीन किराम साबित किया है कि वो आज़ादी इजहार राय का जो परचम उन्होंने बुलंद किया हुआ है वो उसको जो है ना वो बड़े शानदार तरीके से जो वो करे। अच्छा सुने, हुआ क्या जनाब वाला? हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत का शोकस नोटिस था, इसके ऊपर इमरान खान अंदर गए, बयान हल्फी दिया गया। अब जो बयान हल्फी था उसके अंदर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जनाब हमें इसके ऊपर जो है वो सख्त एतराज़ है। तो जिसके ऊपर जो 5 जजेज हैं, मुत्तफिक का फैसला था, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमें इमरान खान के जवाब और कंडक्ट से हम मुत्तफिक हैं, ठीक है, और हमें इसमें कोई मामला मतलब कोई एतराज़ बनता नहीं है। अब वो जरा सुने वो नुक्ता क्या था जिससे पूरा केस जो है ना वो अचानक जो है ना वो बदल भी सकता था। इससे पहले नाज़रीन किराम आपको पता है कि जब पिछली समातें हुई थी तो अदालत ने उसके ऊपर भी इमरान खान ने रिग्रेट किया था, लेकिन मुआफ़ी नहीं मांगी थी। तो अदालत इसके ऊपर बड़ा बरहम हुई थी। अदालत ने पहले टाइम भी दिया था, फिर जो अब दोबारा ना वो हो गया तो अदालत ने जो है ना वो फ़र्द जुर्म भी आयद करनी थी। फिर इमरान खान ने कहा नहीं मैं माज़रत करता हूँ। अब वहाँ पर एक मामला था और वो ये था कि मशरूत मुआफ़ी या गैर मशरूत मुआफ़ी, ये क्रिटिकल पॉइंट था। ये वो नुक्ता था जहाँ पर पूरी चीज़ें आप समझिए कि ऑल टुगेदर जो है वो बदल सकती थी। तो आपको पता 3 मुआवनीन थे अदालत के इस पूरे मामले में, मखदूम अली खान साहब, मुनीर मलिक साहब और जो अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार के नुमाइंदे थे। तो जब ये केस किया हो मतलब अंदर ये समाज चल रही थी तो अख्तर हुसैन साहब उठे जो पाकिस्तान बार के नुमाइंदे हैं, और अख्तर हुसैन साहब ने उठकर कहा कि जनाबे वाला हमें इस नुक्ते पर एतराज़ है कि ये मुआफ़ी गैर मशरूत नहीं मांगी गई है, ठीक है, क्योंकि आपने जो बयान हल्फी देना होता है अदालत के सामने, आपने गैर मशरूत मुआफ़ी जो है वो मांगनी होती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर एतराज़ है कि उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी, जिस पर अदालत ने कहा कि हमें इमरान खान के कंडक्ट के ऊपर हम मुतमिन हैं, उनके जवाब पे मुतमिन हैं। अगर इस लम्हे में नाज़रीन किराम, अगर इस नुक्ते के ऊपर अदालत ड्रिल करती या इमरान खान को सजा देना मकसूद होता तो इस नुक्ते के ऊपर बहुत ड्रिल किया जा सकता था कि आप बार बार कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, आप अब गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो अदालत ने
जज साहिबान ने भी, खासतौर पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े दिल का जो है ना वो मुजाहरा किया। उन्होंने कहा नहीं जी, कंडक्ट, और कंडक्ट में इमरान खान ने जो ज़बरदस्त काम किया ना, जो ज़ेबा चौधरी की अदालत के अंदर चले गए थे, जो जाकर माफ़ी मांगी थी, इसके ऊपर नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर भी बड़ा ड्रामा हुआ था। मैंने आपको तब बताया था कि ये जो है ना वो बहुत एक गेम करें, और इसके ऊपर जो जियो था वो आगे आगे चल रहा था। मिसाल के तौर पर आप ये खबर देखिए, इमरान स्टेज अ ड्रामा ऑफ अपोलॉजी इस्लामाबाद बार, और जंग ने भी ये छापा कि इमरान खान ने अदालत जाकर मुआफ़ी मांगने का ड्रामा किया इस्लामाबाद बार। इन्होंने इस्लामाबाद बार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, और जियो ने उसके ऊपर पूरी कवरेज की, जंग ने उसकी पूरी कवरेज की। इसके ऊपर नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने 3/10/2022 को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को सामने एक लेटर दिया, और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुकदमा अल्लत नंबर 150/22 बानवान सरकार बनामे इमरान खान अहमद न्याजी ज़ेर समात है अदालत के हुजूर, जिसमें मज़कूरा चैनल, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा नाम लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हालांकि हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। इस्लामाबाद बार कहती है कि हमने कोई बयान ही ऐसा नहीं दिया, लेकिन जियो और जंग ने नाज़रीन इकराम उन बयानात को चलाया। खैर, आज ये भी एक्सपोज हो गए अदालत के अंदर, उस लेटर के आने के बाद ये भी एक्सपोज हो गए। फिर इमरान खान बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने उनसे बहुत सारी बातें पूछी। हमेशा की तरह जो है ना वो कुछ सहाफ़ी जो है ना वो आगे आगे रह के क्रिटिकल सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, जिनमें मतीउल्लाह जान साहब का एक नाम है, ऑब्वियसली, खैर उनका एक स्टैंड है। तो मतीउल्लाह जान ने ये पूछा उनसे, मतीउल्लाह जान ने कहा कि जनाब क्या आप जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी माफ़ी मांगेंगे? तो जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक करप्ट आदमी है, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इमरान खान जब बाहर निकल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही शानदार, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक फातिहाना अंदाज में जो है वो बाहर निकले। अच्छा, ये तो था आज इमरान खान को जो अदालत से रिलीफ मिला, लेकिन नाज़रीन इकराम अदालत से एक और रिलीफ भी आज मिला है, वो भी आप सुन लीजिए वो कौन सा रिलीफ है, क्योंकि उसके अंदर भी आज लगता है कि देखें साथ साथ चल रहा है इसके लेवल प्लेइंग फील्ड। बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसके बारे में बार बार नजम सेठी कह रहे हैं कि साथ साथ मामला जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट वापस कर दिया गया। जो रिमार्क्स अदालत के अंदर थे ना हुजूर, वो बहुत ही मज़ेदार थे। मैं आपके सामने वो रिमार्क्स रखने वाला हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये चल क्या रहा है। सुने जरा, अशफाक हसन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। अशफाक हसन ने नाज़रीन कराम जो कहा ना वो बड़ा, जो उन्होंने लिखा वो बड़ा, अब सुने जरा। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, नैब, अब सुनिए जरा चीफ जस्टिस का कह रहे हैं, नैब और वफाकी हुकूमत का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरखास्त पर क्या मौक़िफ़ है, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत और उन्होंने कहा, जनाब उनके वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत और नैब को मरियम नवाज की दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा, जब आपके अपने आ जाएं तो लेट जाते हैं, जब मुखालिफ हों तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये है वो सच्चाई जो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज दुनिया के सामने रखी है। 17 अक्टूबर 2007 NRO नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था। उस ऑर्डिनेंस के तहत बहुत सारे लोगों को नाज़रीन किराम मुआफ़ी मिली थी। बाद में अदालत ने उस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। नाज़रीन किराम, जो शकूक शुबहात हैं वो ये हैं, जो जैसे जैसे देखें ना नैब का कंडक्ट है, मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं नैब की बात कर रहा हूँ, या वफाकी हुकूमत ने जो जवाब जमा कराया है। आज से हो सकता है 10 साल के बाद कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लीक हों और फिर सच्चाइयाँ हमारे तक खुलें कि अनऑफिशियली आज के दौर में बहुत कुछ किया जा रहा है। जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है शरीफ ख़ानदान को, चाहे बर्रियत हो माफ़ कीजिएगा, चाहे पासपोर्ट वापसी हो, चाहे सागदार की वापसी हो, चाहे जो है ना वो नवाज शरीफ साहब का वापस आना हो। आप बिलीव कीजिए कि पिछले 32 सालों के अंदर जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सिवाय कियानी साहब के, तमाम आर्मी चीफ्स नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। और अब नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली थ्रू शहबाज शरीफ नया आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, एक नया आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं और इससे पहले जितने आर्मी चीफ आए सबसे नवाज शरीफ की बनी नहीं है। तो दोबारा नवाज शरीफ साहब के हाथ में जो है ना वो इख्तियार आ रहा है
कि उन्हें आर्मी चीफ जो है वो लग जाएं। तो इस मुल्क के साथ ये हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो है मैंने आपको बताया कि देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, चूँकि मैंने शुरू में कहा था कि मैंने विज़िट किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो बना हुआ है, यहाँ पे मैं गया हूँ और इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जो मैंने आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसकी जो बैकबोन है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो नाज़रीन किराम इनको सपोर्ट करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पहले फेडरल में भी मखदूम तारिक साहब जो है वो कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, अब पंजाब के अंदर कर रहे हैं। तो मुझे इन्होंने बुलाया और मुझे जब इन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई तो मैं हैरान हो गया देख के। इन्होंने मुझे पूरा विज़िट कराया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। आप बिलीव कीजिए, किसी को पासपोर्ट चाहिए तो मिसाल है एक चकवाल से बंदा आता है तो उसे पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी जो फैसिलिटेशन है वो इसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के अंदर है। आप जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको वैसे भी अंदर जाने के लिए GOR में आपको शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये वाहिद दफ्तर ऐसा है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के बगैर अंदर, यानी कि किसी के कॉल की बगैर आप अंदर आ सकते हैं। फिर जो चीज़ हैरान कुन थी मेरे लिए, आपको डॉक्यूमेंट इसके फ़र्द चाहिए, ठीक है, तो आपको ये वहीं पे जो है ना वो फ़र्द भी मिल जाती हैं। ज़मीनों के मसले मसाइल होते हैं ना, और फिर अगर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है या आपसे कोई प्रॉपर्टी का मसला मसाइल है या लेन देन का प्रॉब्लम है, तो मैं हैरान हुआ नाज़रीन किराम, ये उतना एक्टिवली उसे देखते हैं कि पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर वहाँ पर जो है वो बैठा होता है, ठीक है, जो और फिर अदालत के अंदर बजाते खुद इनके लिए जैसे स्पेशल कोर्ट्स का एक तस्वुर है ना, वो भी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मखदूम तारिक साहब जो है वो देख रहे हैं और मैं हैरान हुआ हूँ जिस कदर ये वहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस कदर ये वहाँ पर जो है ना वो चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है ना वो यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे पता है हमें बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं। अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो जनाब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में आइए। यहाँ पर इन्होंने एक वैन भी रखी हुई है, मैं देख के ये भी हैरान हुआ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में घूमना फिरना चाहते हैं तो यहाँ पर आके बताएं, इन्होंने एक वैन रखी हुई है, उन्हें दे देंगे, कहेंगे जनाब आप घूमें फिरें, अपना पेट्रोल डलवाएं आप, और ड्राइवर आपको मिल जाएगा, आप जनाब पूरे पाकिस्तान में जहाँ दिल जाए जो है वो टूरिज्म के लिए जाएं। तो ये इतना ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला मसाइल होता है तो आप प्लीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।